Welcome students to our next video lecture of 12. In the previous lecture we have discussed about the sexual and asexual reproduction, type of asexual reproduction, but there is the remaining topic of asexual reproduction we will discuss today. So in the case of asexual reproduction we have discussed about a binary fission, okay. Then we have discussed about the sporulation, then budding, okay, and in the case of fission we have a different type, multiple fission also studied, okay. So इतने केस हमने फिनिश कर दिए हैं. अब बात करते हैं इससे आगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और कौन सा टाइप हो सकता है. तो उसमें एक केस हमें लेना है कि हमने पहले भी बोला है कि हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं यूनिसेल्युलर और सिंपल ऑर्गेनिजम्स. चलो अगर बात करते हैं सिंपल ऑर्गेनिज्म में, तो आपके पास तीन केस रहेंगे अभी तक कि एक तो यूनिसेल्युलर रहेंगे, फिर आएगा कौन, तो कि algae रहेगी, और फिर कौन रहेगा, तो कि फंगी रहेगी. मोस्ट ऑफ फंगी होती है सिंपल ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर. और जितने भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर, जैसे आपने 11th के थर्ड चैप्टर में स्टडी किया है क्या, कि वहां पे अगर रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता तब हम उसको बोलते हैं थैलस स्ट्रक्चर. Okay, so according to the thallus structure we consider as a simple organism. So in the case of simple organism we have input the algae and fungi both in the case of simple. Okay, unicellular का डिस्कशन हमारा फिनिश हो चुका है, बट इन द केस ऑफ algae और fungi, चलो दोनों की कंबाइनली बात करते हैं. तो उनमें asexual reproduction होता है through the spores. ओके, बट ये स्पोर कैसे रहेंगे, तो क्या मोटाइल भी है, मतलब कि विद द हेल्प ऑफ सिलिया और फ्लैजेला वो मूव भी कर सकते हैं, इवन माइन्यूट या माइक्रो साइज के हैं, मतलब उनकी साइज बहुत कम है. तो ऐसे स्पोर जो मोटाइल है, मोटाइल मतलब प्लांट में हो सकता है, बड़े एनिमल होता है, और एनिमल की कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं जू. तो उसके हिसाब से यहाँ पे स्पोर का नाम बन जाएगा जू स्पोर. ओके, यहाँ पे जू स्पोर, जू का मतलब लेना है आपको कि एनिमल, एनिमल मतलब एनिमल नहीं है, बट वो क्या है, मोटाइल है. तो मोटाइल जो स्पोर है, अब बात करते हैं इसमें केस कैसा रहेगा. जैसे कि माइक्रो स्पोर का आप स्ट्रक्चर दिखा दे, तो इस टाइप के कुछ यहाँ पे सिलिया फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर होता है. तो ये आपका केस बन गया है किसके लिए, मोटाइल का. बट इस टाइप के स्पोर को हम लोग क्या बोलेंगे, जू स्पोर. तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो ऑलरेडी आपके सिलेबस में आ चुका है, क्लैमिडोमोनास. In the first case or first type of algae, जिसको हम लोग क्लोरोफाइट बोलते हैं, उसका बेस्ट एग्जांपल है क्लैमिडोमोनास. तो उसके अंदर जो स्पोर है, अब स्पोर का कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है. तो ये जो स्ट्रक्चर है वो मोटाइल है, और मोटाइल की वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे अभी जू स्पोर बोलेंगे. तो ये बात रहेगी एक केस, मतलब अब यहाँ पे हम लोग इनपुट कर लेते हैं, एक नया केस क्लियर हुआ क्या, तो कि जू स्पोर, जिसमें एग्जाम्पल क्या रहेगा, तो क्लैमिडोमोनास. ओके, वैसे ही सेम केस जनरली फंगी के लिए डिस्कस करते हैं. तो अगर मैं यही केस फंगी के लिए क्लियर करता हूं, पहले algae के लिए हो चुका है, अगर फंगी के लिए होता है तो वहां पे हम लोग बोलते हैं कोनिडिया. और कोनिडिया माने क्या होता है, तो नॉन मोटाइल स्पोर. ओके, अब नॉन मोटाइल के लिए जैसे आपने पुराने सिलेबस में, मतलब कि 11th के सिलेबस में क्लियर किया है क्या, कि इट विल बी आल्सो कंसीडर्ड एज द कोनिडिया और एप्लानोस्पोर्स. ओके, तो वैसे ही यहाँ पे एप्लानोस्पोर्स है, तो कोनिडिया का बेस्ट एग्जांपल क्या है, पेनिसिलियम. ओके, जैसे हमने पेनिसिलियम का स्ट्रक्चर 11th में भी क्लियर किया है कि कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है. ओके, ये उसका बेसिक नीचे का पार्ट है, और इसके ऊपर इस टाइप के कुछ स्ट्रक्चर आपको प्रेजेंट मिलेंगे, और ये जितने भी बबल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं वो सब हो जाएंगे क्या, तो कोनिडिया. मतलब कि ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो कौन सा है, हमारा कोनिडिया. जिसके ऊपर से वो जनरेट हो रहे हैं वो होते हैं कोनिडियोफोर. और इस पूरे स्ट्रक्चर के लिए नेम क्या बन जाएगा, तो पेनिसिलियम. तो इतना केस इसके लिए क्लियर होगा. तो हमारा सेकंड कैटेगरी इसमें इनपुट होगा क्या, तो मतलब कि ये मोटाइल है तो जूस्पोर. अगर नॉन मोटाइल की बात है
तो हम डिस्कस करेंगे क्या कोलिडिया, उसका बेस्ट एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं पेनिसिलियम। चलो वैसा ही अगर बात करें आगे के केस के लिए तो 11th में आ चुका है ऑलरेडी कि बल्बिल लाइक स्ट्रक्चर भी आपको मिलता है। तो बल्बिल आपको किस में मिलेगा, अवयव में, तो ये उसके लिए रहेगा, तो वो आपको एग्जांपल यहाँ पे ऐड करना है। तो बल्बिल का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी दिया है कि बल्बिल तो अवयव आएगा। ओके, ये किस उसके लिए रहेगा, ध्यान रहेगा इतना तक का। ओके, अब बात करते हैं हम आगे बर्ड में। बर्ड में दो टाइप क्लियर किए थे, एक था जिम्यूल। तो जिम्यूल हमने बोला था कौन था, एंडोजीनियस बर्ड, और एंडोजीनियस बर्ड का एग्जांपल था स्पॉन्जिस। ओके, फिर बात आई थी बर्डिंग में ही एक्सोजीनियस बर्ड। अगर मैं एक्सोजीनियस बर्ड की बात करता हूं तो वहां पे हम लोग क्या ले सकते थे, हाइड्रा। तो इतना केस इनके लिए था। चलो अब बात करते हैं कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो मेनली क्या होता है कि जो प्लांट के केस है, तो प्लांट के केस में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं। याद रखना यहाँ पे वर्ड कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे एनिमल में हो रहा था, जैसे हमने आगे भी डिस्कस किया, बाइनरी फिशन था, स्पोरिंग था कि बर्डिंग था, या मल्टीपल फिशन था अमीबा के केस में, या पैरामीशियम का केस ले लो, तो वो एनिमल की सिंपल और एनिमल की कैटेगरी है। बट उनके केस में हम लोग एसेक्सुअल क्लियर बोल रहे हैं, या फिर सेक्सुअल होता है तो हायर ऑर्गेनिज्म में हम लोग क्लियर बोल रहे हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पे कि अगर प्लांट का केस होता है तो वहां पे हम लोग एसेक्सुअल नहीं बोलेंगे, बट एसेक्सुअल की जगह पे क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। ऑलरेडी आपके 11th के सिलेबस में आ चुका है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में कि वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स मतलब क्या कि प्लांट का कोई पार्ट ही नहीं, मतलब प्लांट का कोई पार्ट है, इधर रूट है, स्टेम है, लीफ है, बर्ड है, कोई भी, मतलब कि प्लांट का कोई भी पार्ट होना चाहिए, उसके पास अगर कैपेसिटी है कि वो नया प्लांट जनरेट कर सकती है, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। बट याद रखना, हम लोगों ने पहले भी बोला है कि ये सेक्सुअल है, मतलब क्या कि वो सिर्फ एक ही पार्ट यूज होने वाला है, इसमें नया कोई दूसरा प्लांट इंक्लूड होने वाला नहीं। या फिर यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि प्लांट में हम कोई मेल फीमेल का कैटेगरी पे डिवाइड करने वाले अभी नहीं है। तो ऐसा वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स का बेस्ट एग्जांपल है फर्स्ट हमारा आई ऑफ पोटैटो। इसका एग्जांपल है पोटैटो। मोस्ट ऑफ आपने पोटैटो का प्लांट तो देखा ही, सॉरी पोटैटो का जो हम लोग बोलते हैं स्टेम का मॉडिफिकेशन। अब इसमें आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलता है, अब इसी स्ट्रक्चर को यहाँ से कट करके आप डेड सॉइल में या मॉइस्ट सॉइल में इनपुट कर दो, तो वहां से पोटैटो वापस ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। तो ये उसके लिए एग्जांपल रहेगा, फर्स्ट इज आई फॉर द पोटैटो। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो राइजोम आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है, 11th में आ चुका है। राइजोम इज प्रेजेंट इन जिंजर एंड एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, वहां पे ये क्वेश्चन में आपको आंसर मिल जाएगा, बनाना भी इसमें प्रेजेंट होता है, किसके लिए, तो राइजोम के लिए। चलो जिंजर की बात करता हूँ, जिंजर का कोई शेप कभी भी फिक्स नहीं होता, तो अगर इस टाइप का समझ लो कि जिंजर, अब इस जिंजर में अगर यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मिल रहा है तो it will be considered as the adventitious roots। बट अगर आपको कुछ यहाँ पे इस टाइप की नोड्स मिलती है तो it will be considered as a rhizome। यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे इसको, राइजोम। और इसी राइजोम को अगर हम कट करके सॉइल में इनपुट कर लेते हैं तो क्या होता है, वहां से वापस जिंजर ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये उसके लिए एग्जांपल रहेगा। तो ये हो गया राइजोम। अच्छा, अभी हमने एक और डिस्कशन कर लिया है बल्बिल फॉर द अगेन, एक नया केस क्लियर करते हैं, वो है हमारे लिए क्या, तो ऑफसेट। आज भाई 11th में कि ऑफसेट किसमें प्रेजेंट होता है, तो वाटर हाइड्रेंट। ओके, किसमें प्रेजेंट है, वाटर हाइड्रेंट। याद रखना कि ये एक्वेटिक प्लांट के लिए बात चल रही है, तो समझ लो कि ये प्लांट की सरफेस में इसके रूट का स्ट्रक्चर है और ये ऊपर इस टाइप का स्ट्रक्चर है उसके प्लांट बॉडी का, यहाँ पे भी समझ लो। अब कंडीशन क्या होती है कि ये दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन बनता है, ओके, और इसी को हम क्या बोलेंगे, तो ऑफसेट। तो ऑफसेट इज प्रेजेंट इन वाटर
हाइसिंथ, राइट। यहाँ तक का समझ में आया। अब बात करते हैं यहाँ पे कि ऑफसेट के लिए हमारी एनसीईआरटी में एक अलग से टॉपिक भी दिया है कि ऑफसेट फॉर द वाटर हाइसिंथ इज कंसीडर्ड एज द टेरर ऑफ बंगाल। ओके, यहाँ पे हमने क्या बोला कि ऑफसेट या वाले प्लांट मतलब क्या वाटर हाइसिंथ, तो वाटर हाइसिंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। इससे पहले एक चीज क्लियर कर लेता हूँ कि वाटर हाइसिंथ किसकी कैटेगरी में आता है, तो उसका नाम है आइकोनिया। ओके, आइकोनिया की स्पीशीज का एक एग्जांपल है, उसका फुल फॉर्म अगर पूछे साइंटिफिक नेम में पीछे भी आएगा आपके सिलेबस में, आइकोनिया क्रेसिपेसिस। ओके, यहाँ पे कौन सा एग्जांपल रहेगा, आइकोनिया क्रेसिपेसिस, उसका एक एग्जांपल हमने कंसीडर किया वाटर हाइसिंथ। अब कंडीशन क्या है समझ लो कि इसको टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो वाटर हाइसिंथ है ना वो हमारे इंडिया में वीट के साथ लाया गया था। इट मींस दैट इट इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडिया। चलो पहला ये कंसीडरेशन आपको याद रखना है कि पहले तो ये हमारा इंडिया का प्लांट नहीं है, बाहर से वीट के साथ लाया गया था। अब क्यों लाया गया था, तो इसके पास स्पेशल क्या था, तो पिंक वायलेट फ्लावर थे, सॉरी पिंक वायलेट लीफ थे, और ये इसका अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू था। चलो पिंक वायलेट लीफ, अब नॉर्मल लीफ से ये डिफरेंशिएट क्योंकि हमारे नॉर्मल लीफ होते हैं ना वो ऐसा फ्लैट होते हैं, ओके, बट इसके लीफ है ना वो लीफ कर्ल स्टेज में, मतलब इसका का कुछ कर्ल स्टेज है। और सोचो कि पिंक वायलेट है और इसकी कर्ल है, इसका मतलब क्या होगा कि इसका अट्रैक्शन बढ़ने वाला है, तो इसका स्पेशल मॉडिफिकेशन था कि कर्ली लीफ। चलो ये हो गया इनके लिए इंट्रोड्यूशन। अब बात होती है कि ये प्रॉब्लम कहां से क्रिएट करने वाला है कि टेरर ऑफ बंगाल कैसे बनेगा। तो जैसे हमने बोला कि एक अगर वाटर हाइसिंथ आपके पास प्रेजेंट है तो वो ऑफसेट के थ्रू दूसरा मतलब क्या वाटर हाइसिंथ ग्रो कर सकता है। अब सोचो कि ये कहां पे प्रेजेंट हो सकता है, तो कभी भी कोई फ्लोटिंग वाटर में नहीं प्रेजेंट, ये प्रेजेंट होता है स्टैग्नेंट वाटर में। स्टैग्नेंट वाटर माने क्या, तो जैसे कि पॉन्ड है, या फिर हम दूसरे एक वर्ड बोल देते हैं कि स्टेबल वाटर, कि कहीं पे अगर पानी भरा हुआ है तो वहां पे आपको ये टेरर ऑफ बंगाल दिखने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर एक स्पीशीज भी वाटर हाइसिंथ की उस पॉन्ड में एंटर हो चुकी है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि ये अगर हमारा समझ लो कि पॉन्ड का एक एरिया है, अब यहाँ पे हमारा एक इनपुट हुआ है कि समझ लो कि यहाँ पे आपका एक वाटर हाइसिंथ इनपुट हुआ है, तो क्या करेगा वाटर हाइसिंथ, थ्रू द ऑफसेट सिस्टम एक नया जनरेट होगा यहाँ से, ओके, थ्रू द ऑफसेट सिस्टम नया एक जनरेट होगा, थ्रू द ऑफसेट सिस्टम नया एक जनरेट होगा। इसका मतलब क्या होगा कि इन द फ्यू डेज और फ्यू वीक्स पूरा पॉन्ड आपका किससे भर जाने वाला है, वाटर हाइसिंथ। जैसे हमने बोला कि पिंक वायलेट मतलब कि ये पूरा पॉन्ड अब अट्रैक्टिव लगने वाला है। बट प्रॉब्लम कहां पे है कि अगर ये पूरी सरफेस क्लियर कर लेता है, जो समझ लो कि हमारा ये पूरा फिलअप हो चुका है पॉन्ड, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं वीड, एक्वेटिक वीड भी बोलते हैं कई बार इसको, कि क्या, क्योंकि जो भी हमारा अनवांटेड फ्लावर या अनवांटेड प्लांट ग्रो करता है तो उसको हम लोग क्या कैटेगरी बोलते हैं, वीड। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ कि जो प्लांट है पॉन्ड में एक बार इंट्रोड्यूस हो चुका है, उसके बाद पूरे प्लांट में अपना डोमिनेंसी या फिर अपना प्लांट डेवलपमेंट में थ्रू द सिस्टम ऑफ ऑफसेट ग्रो करने वाला है। अब कंडीशन क्या होती है कि उसकी पूरी सरफेस तो लॉक हो गई इसकी वजह से। अब वर्ड हमें सीखना है कि ये टेरर क्यों बनता है, ओके। अब टेरर बनने का मतलब समझो कि पूरे पॉन्ड की सरफेस लॉक हो गई, किससे, हमारे वाटर हाइसिंथ से। अब इसकी वजह से क्या होगा कि इस वाटर सरफेस के बॉटम में जाओ तो जो शैलो वाटर की कंडीशन में रहने वाले क्या होते हैं, एक तो प्लैंकटन हो सकता है, फिश हो सकती है, कुछ प्लांट्स हो सकते हैं, ओके, स्मॉल कैटेगरी या लोअर कैटेगरी के प्लांट्स हो सकते हैं। अब इनके लिए प्रॉब्लम क्या होगा, सबसे डेंजरस हो जाएगा O2 का डेफिशिएंसी, मतलब कि उनको O2 मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिलेगा, तो इसका मीनिंग समझो कि अगर ये वाटर हाइसिंथ पूरे पॉन्ड के एरिया को कवर कर लेता है तो उसकी वजह से क्या होगा कि एटमॉस्फेयर और नीचे जो एक्वेटिक सिस्टम है उनके बीच में जो वाटर, सॉरी हम लोग बोलते हैं गैसियस सेक्शन, वो होने वाला नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इनका कवर हो चुका है बट इनका डेथ होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। क्यों, क्योंकि इनकी प्रेजेंस की वजह से O2 का डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाता है। पहला प्रॉब्लम ये हुआ टेरर। दूसरा टेरर क्यों बोलते हैं हम लोग, मतलब दो रीजन टेरर बनने के लिए, एक रीजन है कि O2 डेफिशिएंसी और दूसरा क्या कि इस पूरे पॉन्ड में उनका डोमिनेंसी बढ़ने वाला
वाला है तो दूसरे कोई अगर प्लांट भी प्रेजेंट है तो उनका एग्जिस्टेंस रहेगा नहीं। तो इस टाइप का रीजन इसके लिए होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो वाटर हाइसिंथ और थ्रू द ऑफसेट सिस्टम आइकोनिया अगर ग्रो होता है तो इट विल बी कंसीडर्ड एज द कलर ऑफ बिंगम। ओके, ये आइडिया क्लियर होगा यहाँ तक का। ओके, अब बात करते हैं कि अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं प्लांट के लिए केस में, तो प्लांट के केस में जनरली हम जो यूज करने वाले हैं अभी तक, मतलब या फिर अभी तक जो यूज किया है वो ऑलमोस्ट प्लांट का ही कोई पार्ट है, और प्लांट के कोई पार्ट में हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि जनरली वो होता है बर्ड का फॉर्म। ओके, अब बर्ड कहां से आते हैं? तो नॉर्मली आपने 11th में क्लियर किया है कि अगर मैं कोई भी स्टेम में अगर ऐसे रीजन को डिवाइड करता हूं तो इसको हम लोग बोलते हैं नोड, इसको भी हम लोग बोलते हैं नोड। बट टू सक्सेसिवली नोड द डिस्टेंस विल बी कंसीडर्ड एज द इंटरनोड, मतलब कि दो नोड के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? इंटरनोड। अब क्या होता है कि जैसे कि बर्ड की बात की तो पहला हमारा एग्जांपल आया था पोटैटो, तो वो भी मतलब कि पोटैटो में क्या था? आई, तो वो भी एक बर्ड का ही एग्जांपल। फिर वैसे हमारा आया जिंजर या फिर बनाना कंसीडर कर लो, तो उसमें भी हमारा एग्जांपल कौन सा रहेगा? राइजोम, तो वो भी वन टाइप ऑफ नोड ही है। ओके, फिर हमारा आया क्या? अगेव, तो उसमें जो बल्बिल है वो भी लीफ का ही एक मॉडिफिकेशन है, तो वो भी एक बर्ड का फॉर्मेट हुआ। फिर एक एग्जांपल आपके आगे के सिलेबस में आ चुका है ब्रायोफाइलम। ओके, वहां पे हम लोग बोलते हैं लीफ बर्ड। चलो ब्रायोफाइलम का केस क्लियर कर लेते हैं कि चलो कुछ इस टाइप का अगर लीफ का केस है और इस लीफ में इंटरनली यहाँ पे या फिर उसकी मार्जिन पे अगर आपको कोई बर्ड दिखती है, उस बर्ड को आप रिमूव करो या फिर वहां पे अगर एक्सिस्टेंस है तो वो वहां से नया लीफ जनरेट करने की कैपेसिटी रखती, तो वो भी क्या होगा? वन टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिफ्लेक्शन। ओके, यहाँ तक का केस रहेगा। अब एक दूसरी डिस्कशन करनी है, कंपेयर विद एसेक्सुअल टू सेक्सुअल। जैसे अभी हमने बोला कि सिंपल ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, चलो सिंपल की मैं बात करूं तो हमारे अभी तक की आइडेंटिटी क्लियर के हिसाब से तो यूनिसेलुलर आएंगे, फिर कौन आएगा? तो algae आएगी, फिर कौन आएगा? तो फंगी आएगी। अब इनके केस में ऑलमोस्ट क्या प्रेजेंट था? एसेक्सुअल, और ये सेक्सुअल कैसा हो चुका था? यूनिफॉर्म हो चुका था, मतलब कि अभी तक वो सिर्फ रिप्रोडक्शन एक ही कैटेगरी के थ्रू करते थे, कौन से? एसेक्सुअल। बट अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है या जिसको हम लोग बोल सकते हैं अनफेवरेबल, तो उस मोमेंट में इनका चांसेस है कि वो एसेक्सुअल में से कौन से मोड ऑफ में जा सकते हैं? तो सेक्सुअल में जा सकते हैं। फिर अगर हम बात करें इससे ऊपर की हायर प्लांट, तो हायर प्लांट में ऑलमोस्ट आपको क्या मिलने वाला है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि यूनिफॉर्म क्यों नहीं रहेगा और सेक्सुअल क्यों जाएगा। तो पहले बच्चों बात समझ लो कि अगर कोई प्लांट एक ही टाइप का प्लांट अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो उसमें कभी भी कोई वेरिएबिलिटी आने वाली चांसेस नहीं होते। जैसे कि अगर रोज है, चलो रोज का कलर कौन सा होता है? ऑब्वियसली, तो अगर रोज ही प्रोड्यूस करने वाली अपनी नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग, तो वहां पे रोज होगा, बट वो कलर वो कौन सा होगा? पिंक। नेक्स्ट जनरेशन तो भी पिंक रोज, नेक्स्ट जनरेशन तो भी पिंक रोज, मतलब कि उसमें कभी भी आपको कोई वेरिएबिलिटी मिलने के चांसेस नहीं होते। अब कंडीशन क्या होती है? क्या कि नेक्स्ट अगर आपको वेरिएबिलिटी लाना है तो वहां पे तो एसेक्सुअल काम नहीं आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि उस प्लांट को आप एक बार भी अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा दो, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि वो खुद तो है पिंक रोज, पर अगर कोई सामने दूसरी वैरायटी आती है तो उन दोनों का क्या होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, तो उसकी वजह से नेक्स्ट जो ऑफस्प्रिंग आएगी उसमें क्या होगा? आपको कलर में थोड़ी बहुत वेरिएबिलिटी मिलने के चांसेस होते हैं, तो वो फेस उनके लिए रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि एसेक्सुअल में से सेक्सुअल में स्विच कब करेंगे। अब बात करते हैं कि हमारी मेन कैटेगरी में कि एनिमल और प्लांट होते हैं। अगर मैं मेन कैटेगरी की एनिमल और प्लांट की बात करूं तो एनिमल में मोस्ट ऑफ आपको क्या मिलता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट में बात करें तो दो कैटेगरी, लोअर और हायर। बट इनके लिए कॉमन केस क्लियर करें तो क्या होता है कि प्लांट में आपको सेक्सुअल प्लस एसेक्सुअल बोथ विल बी प्रेजेंट। ओके, बट अगर मैं एनिमल की बात करूं तो एनिमल में सिर्फ लोअर में बात करें तो स्पॉन्ज प्रेजेंट होता है,
और सिर्फ स्पॉन्ज की कैटेगरी में आपको एसेक्सुअल मिलेगा, बट हायर या हम लोग बोलते हैं कि स्पॉन्ज मतलब कौन सी कैटेगरी होती है, पोरीफेरा। तो अगर पोरीफेरा से ऊपर जाओ तो सिलेंड्रिका होता है, टिडोफोरा होता है, ब्रेकियलमेंथिस होता है, स्केलमेंथिस होता है, स्काइरोडर्मिटा होता है, कॉर्डेट होता है। ओके, फिर अगर टेट्रापोड्स कैटेगरी की बात करो तो एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स, मैमल, इन सब की कैटेगरी में आपको क्या मिलेगा, एनिमल का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट अगर आप स्पॉन्ज की कैटेगरी में जाओ, जैसे हमने क्लियर किया है कि स्पॉन्ज माने क्या, एंडोजीनियस बर्ड माने क्या, जेफिलस मतलब कौन, बड़ी बड़ी मतलब कौन, तो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका ये मीनिंग हुआ कि स्पॉन्ज में आपको क्या मिलने वाला है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट हायर एनिमल की कैटेगरी बात करो मतलब कि सिर्फ स्पॉन्ज को छोड़ दो, बाकी सारी कैटेगरी में आपको क्या मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, सेक्सुअल। बट प्लांट में जाओ तो लोअर हो या हायर, बट दोनों में डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, या फेवरेबल या अनफेवरेबल कंडीशन, इट विल बी स्विच टू सेक्सुअल और एसेक्सुअल। बट याद रखना हायर प्लांट में ऑलमोस्ट आपको क्या मिलने वाला है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो यहाँ तक के जितने भी डिस्कशन मतलब अभी तक के जितने भी लेक्चर हमने कंप्लीट किए, उन सब में सिर्फ हमारा एक ही अभी पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कशन का था, कौन सा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो बच्चों अब नेक्स्ट जो लेक्चर स्टार्ट होगा मतलब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर का सेकंड फेज। सेकंड फेज माने क्या, जिसमें हम लोग सिर्फ डिस्कशन करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ओके, थैंक यू।